हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत के अफवाह तंत्र के प्रीवियस के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, तो हम प्रीवियस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। मतलब तापी नदी किस राज्य से नहीं जाती है। तापी नदी वैसे आती है बैतूल के पठार मध्य प्रदेश से, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी से, लेकिन ये राजस्थान में नहीं आती। आंसर क्या जाएगा इसका, राजस्थान। सर्वाधिक ताप्ती नदी आती है महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 77% जो भारत में अफवाह तंत्र है वो है बंगाल की खाड़ी का, 18% है अरब सागर का, और 5% है अफवाह तंत्र वो है अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करो। भाई, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी, जिसको रेवा नदी भी कहा जाता है, जिसके किनारे जबलपुर शहर स्थित है मध्य प्रदेश का, और यह आती है अमरकंटक की पहाड़ी, जो मैकाल श्रेणी के मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से आती है। ठीक है, और इस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो समूह देखना है कि किस समूह से मतलब सरदार सरोवर परियोजना शामिल है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। भाई, ना तो छत्तीसगढ़ है ना इसका झारखंड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। पंजाब हरियाणा में नर्मदा नदी कोई मतलब नहीं है, कर्नाटक तेलंगाना में कोई मतलब नहीं है, तो आंसर इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आएगा वो इसका आएगा बी ऑप्शन। देखिए, रिहंद बांध, ये देखिए दे रखा है, रिहंद बांध है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। सतलज और रिक्तस्थान नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य, देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हमने किया हुआ है, तो सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। 4 भाग थे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय था किस किस नदी के मध्य, ये था सिंधु सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलज काली, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, और तीस्ता और दिहांग के मध्य था कौन सा, असम हिमालय। अगला देखिए, कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी का हिस्सा है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी बहती है, महानदी और गोदावरी। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी, और गोदावरी का उद्गम है, यह है आपकी कलसुबाई चोटी, उत्तरी सह्याद्री। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, फिर है कृष्णा और फिर है महानदी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है। देखिए, इसका आंसर आएगा पुलिकट झील। यह एक लैगून झील है, यानी कि खारे पानी की झील है। यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। लोकटक झील है, यह आपके मणिपुर में है। यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। नैनीताल, इसे बोलते हैं झीलों का शहर, यह उत्तराखंड में है। आगे देखिए, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गुल। देखिए, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, गुल। खडीन और टांका, ये बोलते हैं आपके राजस्थान में। जल संचयन मतलब जल को इकट्ठे करने वाली प्रणाली। अगला है, नदियों और नहरों की कुल 31,200 किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% है, के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है। यह है घाघरा नदी की सहायक नदी। घाघरा नदी का उद्गम है मापचा चुंगो हिमनद, तिब्बत में, और घाघरा नदी को नेपाल में बोलते हैं कर्णाली। यह छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी की उस शाखा क्या नाम है जो पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंत्य क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कपिला, इंद्रावती, गौतमी, भवानी। आंसर है इसका गौतमी। कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, ये है माही नदी। माही नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब इसका उद्गम ही वहां पर है तो गोदावरी सहायक कैसे हो जाएगी। गोदावरी की सहायक है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्राणिता, इंद्रावती, प्रवरा, मंजरा, सबरी, सिलेरू। ये सब किसकी है, ये है आपके गोदावरी की। अगला है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है। निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, और ये है आपके कहां पे, मध्य प्रदेश में। देखिए, इसके ऊपर लिख रखा है कि धुआंधार जलप्रपात इसी पर ही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ सुमेलित नहीं है। महानदी, मैंने बताया था छत्तीसगढ़ की सियावा पर्वत है। सतलज, ये है आपके डल झील, गलत। सतलज का उद्गम है आपके राकसताल, तिब्बत। कौन सा है, राकसताल, तिब्बत। देखिए, अगली स्लाइड में देखते हैं,
देखिए सतलज का उद्गम है राजस्थान तिब्बत में। आगे है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? भाई मैंगलोर बंदरगाह है आपके कर्नाटक में, कांदला है गुजरात में, मार्मागोवा है गोवा में, और हल्दिया है आपके बंगाल में। आंसर क्या आ जाएगा? हल्दिया। कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती? देखिए भरतपुजा और पोनानी नदी को बोलते हैं केरल की जीवन रेखा। पेरियार नदी, पेरियार नदी के पे बांध है इडुक्की बांध। पंबा ये भी आपके केरल में, ये आंसर है पेन्नार, पेन्नार नदी है आपके कर्नाटक में। आगे देखिए, स्त्रीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को रिक्त स्थान के रूप में बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस्केर। क्या बोलते हैं? एस्केर। देखिए स्टैटिक के क्वेश्चन ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। कौन सा सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है? राकस्थल, अभी देखा है हमने। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? देखिए रिहंद नहीं, रिहंद नदी है वो नहीं है। कौन कौन से सिंधु की सहायक? शोक, सिगार, गिलगित, शोक, सिगार, गास्टिंग विभाग, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल। ये 12 नदी है। ये तो दाईं ओर की नदी है। बाईं ओर की नदी है पंचनद, जास्कर और सूरू। पंचनद में है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो इसमें से रिहंद नदी नहीं है। रिहंद नदी पे रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील है। यह है आपके राकस्ताल। आंसर क्या है? राकस्ताल झील। और यहीं पर है पैंगोंग झील, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ठीक है, झेलम निम्न में से झेलम का उद्गम बताना यह है वैनाक झरना। देखिए झेलम पे जो परियोजनाएं हैं वो है तुलबुल, उरी और किशनगंगा। किशनगंगा एक इसकी सहायक नदी है, इसे बोलते हैं पाकिस्तान में नीलम नदी। ये पानी का स्रोत है किसके लिए? मीठे पानी की झील वुलर झील के लिए। श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है। इसका ऋग्वेद में नाम है वितास्ता। ठीक है, आगे देखिए। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को रिक्त स्थान कहते हैं। चाप झील, तटबंध, विसर्प। आंसर क्या दे रखा है इसका? विसर्प। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी? यह है महानदी। कौन सी है? महानदी। और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है इब, मंद, हसदो और स्योनाथ। हिब, मंद, हसदो, स्योनाथ, तेल और ओंग, ये है महानदी की सहायक नदियां। पहले नंबर पर सबसे बड़ी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, दूसरे नंबर पर है कृष्णा, फिर है महानदी। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? महाराष्ट्र में होता है गोदावरी का। यमुना का होता है बंदरपुर चोटी उत्तराखंड, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी, ताप्ती बैतूल का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की? विदेशज, बारहमासी, मौसमी, घटनापरक। आंसर इसका बारहमासी, क्योंकि ग्लेशियर से आती है। भाई देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ की सिहवा पहाड़ियां। ये देवप्रयाग में होता है संगम 176 का, हमने अभी देखा है इसको। भागीरथी की सहायक नदी है भीलांगना, और यही नदी भागीरथी, ये नदी ये बनाती है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसमें भीलांगना और भागीरथी दोनों नदियां गिरती हैं। तो भागीरथी की सहायक कौन सी हो गई? भीलांगना नदी। देखिए अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है? यह है चंबल नदी पर। चंबल नदी आती है मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से आती है। मध्य प्रदेश में तो इसके ऊपर बांध है गांधी सागर। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर्नाटक का अलमत्ती बांध किस नदी पर है? अलमत्ती बांध है कृष्णा नदी पर। ठीक है, मैटूर बांध है कावेरी नदी पर। और देखते हैं आगे। कृष्णा नदी भारत के रेगिस्तान राज्य से होकर बहती है, इसका आएगा कर्नाटक। इस पर बांध है अलमत्ती, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, प्रकाशम बैराज। कौन सी दोनों नदियां गंगा नदी निर्माण करती है? अभी देखा है हमने, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? ये है आपके मध्य प्रदेश। देखिए 5 प्रयाग बनाती है गंगा नदी वाले। अपन जब देखते हैं तो 5 प्रयाग बनते हैं। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, ये इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। और ये भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती है। अगला क्वेश्चन। बड़े बांधों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनकी सामाजिक समस्याएं हैं, दूसरा इनकी पर्यावरणिक समस्याएं। तो पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। अगला, कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में है? माही, नर्मदा, ताप्ती, बनास। बनास नदी का उद्गम किसमें है? राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक जो अपवाह तंत्र है वो बनास नदी का है।
और बनास नदी आती है राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से आती है, ठीक है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला, जबलपुर किस नदी के तट पर है? ये नर्मदा, अभी पढ़ा है अपन ने, इसे रेवा नदी बोलते हैं। श्रीनगर का आभूषण के नाम से किसे जाना जाता है? तिसोंगमो, वेम्बनाड, ये केरल में है। डल आंसर क्या आएगा इसका? डल झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मालवा पठार की प्रमुख नदी है? मालवा के पठार की प्रमुख नदी नहीं है। चंबल है, केन है, बेतवा है, ये सब तो यमुना की सहायक है, महानदी नहीं है। क्योंकि महानदी कहाँ पे है? महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ की सिहावा की पहाड़ी और ये उड़ीसा में प्रमुख बहती है। तैरते द्वीपों की झील बोलते हैं लोकटक झील को। यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे बोलते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? सिंधु की सहायक है जास्कर। कौन कावेरी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी देखिए मूसी नहीं है, क्योंकि मूसी है कृष्णा की सहायक नदी और मूसी के किनारे ये बसा हुआ है कौन सा? हैदराबाद शहर। अगला है, माजुली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है? यह है आपके असम में माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, रिक्तस्थान नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है, तवा, बनास, इंद्रावती। आंसर क्या आएगा? इंद्रावती। हमने अभी देखा है इसको। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, प्रवारा, मंजरा, ये सब किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी। उद्गम है कलसुबाई चोटी, उत्तरी सह्याद्री, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। गुजरात का कडारा बांध है माही नदी पर, ठीक है। आगे है, कौन सी नदी सहायक नदी का सही युग्म है? कृष्णा का है घाट प्रभा, तो आंसर आएगा केवल 2। मंजरा जो सहायक नदी है वो है आपके, मैंने अभी बताया, प्रवारा, मंजरा, ये किसकी सहायक नदी है? यह है गोदावरी की। आगे देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, अभी पढ़ा है अपन ने। कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? यह मांडवी नदी, ये गोवा की नदी है, गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। गोवा में 2 ही नदियां हैं, मांडवी और जुआरी नदी, ठीक है। और यहाँ पर ही है गोवा की राजधानी पणजी, इस पे स्थित है, और दूध सागर जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। आंसर आएगा मांडवी नदी। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी द्रोणी रिक्तस्थान राज्य में फैली हुई है। ताप्ती नदी द्रोणी फैली हुई है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। नदी बताना है और उनके युग्म बताना है, गलत बताना है। यमुना टोंस है, क्योंकि टोंस पे परियोजना है, किसाऊ परियोजना। चंबल राप्ती, गलत, चंबल की राप्ती सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? कानवार, सलीम अली, हुसैन सागर। आंसर आएगा इसका हुसैन सागर। गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आएगा आंसर बी, यमुना इसके दाहिने किनारे से बहती है। 3 नदियां बहती है दाहिने किनारे से, यमुना, सोन, पुनपुन, और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। बिल्कुल सही है बी आंसर इसका। आगे देखिए, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? इसका नाम है कंवरताल, ये है आपके बिहार में, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर स्थान से किस नदी, कौन सी नदी आती है? आती है आपकी गोदावरी, अभी पढ़ा है अपन ने, ठीक है। देखिए गोदावरी नदी आंसर इसका। अगला है, कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? भाई इसका आएगा रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? रावी है, सिंधु नहीं है, झेचीरा, व्यास, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 5 है, इसमें सिंधु नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में? महानदी, इस पे हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र रिक्तस्थान में स्थित है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। आंसर आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? हमने अभी बताया आपको, इसका आंसर आएगा नर्मदा या ताप्ती। ऑप्शन में दे रखा है ताप्ती, आंसर क्या आएगा इसका? ताप्ती। देखिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, मैटूर बांध, मैटूर बांध है कावेरी नदी पर, यह है आपके तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया जिसे अब बंद कर दिया गया है? इसका आंसर आएगा गोदावरी नदी। अगला है, तवा बांध भारत के किस राज्य में? तवा बांध है आपके मध्य प्रदेश में। तवा बांध कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? वेत्रा, वेत्रा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कोयना है, घाट प्रभा है, पंचगंगा है, भीमा है, मूसी नदी है, माल प्रभा है, ठीक है। शोक, सिलगित, गिरगा, ये है आपके सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में इनकी अवस्थिति क्रम में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, पहले सिंधु, फिर चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल में यमुना नदी, यमुना नदी मैंने बताया था आपको, बंदरपूछ ग्लेशियर से आती है ना। आगे देखिए, कौन सा भागीरथी, भागीरथी पर देखिए टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध है। इसमें भिलांगना नदी आती है, भागीरथी की सहायक नदी है ना। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में? आपके देखिए हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी।
घग्गर नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश की कालकाजी की श्रेणियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है कि भारत का कृत्रिम जलाशय है और भाखड़ा नागल परियोजना भी सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम है राजस्थान तिब्बत। कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है? लूनी नदी। ये आपकी आती है नाग पहाड़ अजमेर से, इसे मरुस्थल की गंगा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका किससे जुड़े हुए? ये है एडम्स ब्रिज और इसको बोलते हैं पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी है? गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, फिर है कृष्णा, फिर है महानदी। अगला, कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? घाघरा नदी। मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। ठीक है, अगला, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? इसका आंसर आएगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। देखते हैं अगली स्लाइड में, देखिए इसका आंसर दे रखा है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में? यह है अजमेर में, मीठे पानी की झील है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? देवप्रयाग में, अभी पढ़ा है। मोराइन शब्द क्या होता है? इसका आंसर दे रखा है ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। मतलब जो अवसाद लाती है ना नदियां, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मोराइन। बी ऑप्शन। अगला है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर बोलते हैं? इसका आंसर है कोलकाता। अगला है, देखिए कोच्चि जो बंदरगाह है वो केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर, बारापानी, डल, लोकटक। वुलर, बारापानी, इसका आंसर आएगा वुलर झील। आंसर क्या आएगा? वुलर झील। इसको पानी मिलता है झेलम नदी से। ठीक है, और ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? आइस कैप्स। आंसर आएगा इसका आइस कैप्स। अगला है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सी जल निकासी बनती है? इसका आंसर आएगा अरिये या रेडिये पैटर्न। अगला क्वेश्चन, तिसोगमो झील ये कहां पर है? यह है आपके सिक्किम में। गंगा का मैदान नदी है घग्गर और तीस्ता नदी। बी ऑप्शन। किस नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में? आंसर इसका आएगा तापी। आंसर क्या आएगा? तापी। मैंने अभी पढ़ा है आपको ये चीजें। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पर ये बनाती है दिहांग गोर्ज। अगला है, कौन सी नदी 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई? आंसर आएगा गंगा बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन है, 2525 किलोमीटर है इसका लंबाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, जनापाव की पहाड़ियों से। दामोदर की सहायक नदी है, यह है आपके बराकर। कौन सी नदी है? बराकर नदी। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? प्राचीन काल में इसको क्या बोलते थे? पुनी। देखते हैं इसको अगली स्लाइड में, देखते हैं इसको। इसका आंसर दे रखा है आपके कावेरी। आंसर क्या दे रखा है इसका? कावेरी। इसे प्राचीन काल में बोलते थे पुनी नदी। भाई कावेरी नदी पर है मैटूर बांध, इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है और उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। उसे प्राचीन काल में बोलते थे पुनी। गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? इसका आंसर है गंडक नदी। आंसर क्या है इसका? गंडक नदी। मूसी नदी किस नदी की सहायक है? अभी करा है, ये कृष्णा नदी के इसके किनारे हैदराबाद शहर है। ठीक है, किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? किस नदी को बोलते हैं? व्याथ। निम्न में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? झेलम, जकार, तवी, श्योक। आंसर है इसका झेलम नदी। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं? झेलम नदी को व्याथ। हुंडूर जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर है और ये झारखंड में, हमने किया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल सिक्किम दोनों राज्यों में बहती है? तीस्ता। क्या आएगा? तीस्ता। 1787 पहले गंगा की सहायक थी, लेकिन उसके बाद किसकी सहायक है? ये है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया है महानदी पर। ठीक है, सबसे लंबा बांध है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन नदी भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। चंबल, बेतवा, केन, ये आपके है किसकी सहायक नदी? ये सहायक नदी है यमुना की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। आंसर आएगा इसका यमुना, क्योंकि बंदरपुछ ग्लेशियर से आती है उत्तराखंड के। कौन सी नदी कर्नाटक में? कुंचिकल, वाराही नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वाराही नदी पर, वो है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी हाइट है 455 मीटर और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। सिंधु नदी को
लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा रिक्तिस्तान कहा जाता था हिंडोस। क्या नाम है इसका? हिंडोस। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, कांदला। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, कांदला, तूतीकोरिन, चेन्नई। आंसर आएगा इसका कांदला बंदरगाह, गुजरात वाला। यह है ज्वारीय बंदरगाह। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, महानदी, तापी, सिंधु। महानदी गिरती है। रिक्तिस्तान बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी, कावेरी, महानदी, नर्मदा। क्या आएगा इसका? गोदावरी। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल कहलाता है जलभृत। आंसर क्या आएगा इसका? जलभृत। कौन यमुना की सहायक नदी है? चंबल नदी गंगा यमुना की सहायक नदी है। किस नदी पर पाकिस्तान में डायमर बासा बांध नामक बांध बना हुआ है? सिंधु पर। सिंधु पर कौन सा बांध है पाकिस्तान में? डायमर बासा बांध। ठीक है। और ये लेह पर है निम्मो बाजगो बांध, सिंधु नदी पर ही है ना। कौन सा जलप्रपात गोवा में है? देखिए दूध सागर, मैंने करा हुआ क्वेश्चन कॉपी में। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। राजस्थान में है कौन सी नदी? लूनी नदी। देखिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रिक्तिस्तान में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। थार के रेगिस्तान की किस में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। बांबवली वजराई जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है बांबवली वजराई जलप्रपात, किस राज्य में? ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है। किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण है? महाराष्ट्र में। अभी देखा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण है? गोदावरी की सहायक नदी है वर्धा, अभी पढ़ी ये चीजें। किस नदी की किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है? इसे पाकिस्तान में नाम है नीलम नदी। मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? मुहुरी नदी है आपके त्रिपुरा में। ठीक है। भूशी झील भारत के किस राज्य में है? यह है आपके महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई, सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? यह है आपके झारखंड। आंसर क्या आएगा इसका? झारखंड। भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर आएगा इसका मध्य प्रदेश। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा बनाया गया गंगा ब्रह्मपुत्र के मध्य, यहां पे पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर है? यह है सतलज नदी के तट पर। किसके तट पर? सतलज नदी के तट पर, पंजाब में। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? भूटान से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। वांगचू, सिताऊ, अयरवाड़ी, चिंदविन। आंसर इसका वांगचू नदी। उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? ब्रह्माणी नदी। क्या नाम है? ब्रह्माणी या वैतरणी नदी बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं नर्कलोक की नदी गरुड़ पुराण के अनुसार। अगला है अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, मेघालय। इसका आंसर आएगा जम्मू कश्मीर में। अंचार झील कहां पे है? जम्मू कश्मीर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? यह होता है आपके चेमा युंगडू ग्लेशियर, डी ऑप्शन। येडला, वर्ना और डिंडी नदी प्रणाली किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी। गंगा नदी बिहार राज्य को रिक्तिस्तान भाग में विभाजित करती है, दो भाग में विभाजित करती है। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है? यह गिरती है ताप्ती नदी। आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे की स्लाइड देखते हैं। ये देखिए देखिए इस स्लाइड में भारत में जय हिंद पुल कहां स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। यह है आपके कोलकाता में। रिक्तिस्तान भूमि की एक प्राकृतिक भू जल विद्युत इकाई है जो जल एकत्रित करती है और उसे एक सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली बहाती है। इसका आंसर आएगा जल विभाजक। आंसर क्या है इसका? जल विभाजक। कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर नहीं है? हजारीबाग। कौन सा नहीं है? हजारीबाग। एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई जो एक कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुआं को पानी दे सकती है रिक्तिस्तान कहलाती है। इसका आंसर आएगा जलभृत। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट हुआ है। आंसर क्या है इसका? जलभृत। नहर का एक चैनल जहां जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रभावित होता है। इसका आंसर आएगा प्रवाह चैनल। आंसर क्या है इसका? प्रवाह चैनल। मयूर द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर।
मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप किस नदी पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर। उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? यह है आपके सोंग बांध। कौन सा है? सोंग बांध। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जिसे घाघरा नदी बोलते हैं। कौन सी है? कर्णाली नदी। तेल और ओंग, यह है आपके महानदी की सहायक नदियां, हमने देखा है इसको, इब, मंद, हसदो, शिवनाथ और तेल और ओंग। विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार एक अस्थायी बांध बनाया गया है? काफर, ई पाउंडिंग, निरोध, मलबे। आंसर आएगा इसका काफर। निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील, उड़ीसा वाली। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे से निकलती है? रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, हमने पढ़ा है इसको, जिसको अटल टनल ही बोलते हैं। अगला है सूर्यधार झील। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। कौन एक खारे पानी की झील है? पेंगोंग त्सो, लेह लद्दाख की झील है। सिकरी जलप्रपात किस राज्य में है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। सिकरी जलप्रपात कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। पूर्णा, प्राणहिता, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमशिखा। मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, सॉरी ये आपके है हुगली की सहायक नदियां। आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये चंबल में है, चंबल नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा बोलते हैं? इसे बोलते हैं कावेरी। वर्षा रिक्तस्थान तरल होती है, अवक्षेपण। आंसर क्या है इसका? अवक्षेपण। सुर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे रामसर स्थल कब बनाया गया था? बनाया गया 2020 में। कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? इसका नाम है मैथन बांध, जो बराकर नदी पर है। कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता? आंसर आएगा इसका लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ना कि गंगा नदी के तट पर है। कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा पर है? यह फरक्का बांध। क्या आएगा इसका? फरक्का बांध। किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया? नागार्जुन सागर का। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? इसका आएगा सिंधु नदी। किस राज्य में निजाम सागर बांध है? यह है तेलंगाना, यह है मंजीरा नदी पर। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? इसका आएगा जलोढ़ मैदान। इसका आंसर है जलोढ़ मैदान। कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? महाबलेश्वर, उत्तरी सह्याद्री है ना, महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? बताइए इसको। नर्मदा। नर्मदा कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ। आंसर क्या आएगा? नर्मदा नदी। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है रानी की वाव, गुजरात में। बुगलियाहार बांध कहाँ पर है? भाई मैंने आपको, यह है जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बताया था चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? सलल, दुलहस्ती, बुगलिहार। यह है जम्मू कश्मीर में। कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? ब्रह्मणी, शरावती, माही, साबरमती। आंसर इसका आएगा ब्रह्मणी, उड़ीसा में बहती है। देखिए ये हमने देखे एसएससी CHSL वगैरह में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अब हम देखते हैं SSC GD में आए हुए क्वेश्चन इसके, ठीक है। देखिए नर्मदा किस स्थान से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी। दूसरा है सतलज पे परियोजना है, सतलज पे परियोजना है भागना नागल परियोजना। गंगा नदी किस जल निकाय में मिलती है? बंगाली खाड़ी में मिलती है। सारे जी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अगला है 5वां, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ये मिलती है नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए इस लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर पेपर से पहले आप इस लेक्चर को देख के जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपका नदी का क्वेश्चन 100% सही होगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।